नमस्कार, मैं अमृता बस्तर की बात में आपका स्वागत करती हूँ। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं, साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें और घर से बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालबाग मैदान में हाई मास्क लाइट की रोशनी से जगमगाएगी पटाखों की दुकानें। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने बस्तर क्षेत्र के शांति, सुरक्षा एवं विकास में भागीदारी निभाने एनसीसी कैडेट्स का किया आह्वान। दलपत सागर क्षेत्र को बनाया जाएगा तंबाकू मुक्त क्षेत्र, प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। और दिए की मांग घटने से बस्तर के कुम्हार भी दिया बनाने में नहीं दिखा रहे रुचि। अब खबरें विस्तार से। 22 से 28 अक्टूबर तक एनसीसी के संभाग शिविर में शामिल कैडेट्स को वीर शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय के सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने संबोधित किया। बस्तर संभाग के कृषि महाविद्यालय कुमरावन, जगदलपुर शासकीय पीजी महाविद्यालय जगदलपुर और नारायणपुर स्नातक महाविद्यालय के कुल 170 सीनियर कैडेट्स के बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए विशेष शिविर सहित गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय कुमरावन में लगाया जा रहा है। इस शिविर में भाग ले रहे एनसीसी छात्र छात्राओं को परेड, चांदमारी, यातायात नियम, आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय कुमरावन परिसर में एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को देश की सेवा में समर्पित होकर कार्य करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र की शांति और विकास के लिए समाज के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अनिवार्य होगी। इस दिशा में वनांचल क्षेत्र के युवाओं की भूमिका विशेष तौर पर होगी। सभी एनसीसी कैडेट्स को स्वच्छ और सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण के संबंध में मार्गदर्शन देते हुए उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी की 9वीं वाहिनी समन्वयक कर्नल अजय दीवान के साथ अधिकारीगण और शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय कुमरावन के अध्यापक गण उपस्थित रहे। अब खबर दलपत सागर को लेकर। तेजी से संवर कर फिर से पर्यटन के प्रमुख स्थल के रूप में उभर रहे दलपत सागर क्षेत्र को अब तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा। गुरुवार को कलेक्टर रजत बंसल की अध्यक्षता में आयोजित दलपत सागर प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दलपत सागर क्षेत्र को स्वच्छ रखने के साथ ही तंबाकू मुक्त रखने के लिए आसपास की दुकानों में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन करते हुए पाए जाने पर जुर्माने की कार्यवाही का निर्णय भी लिया गया। दलपत सागर निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने महिला समूह के सदस्यों के साथ पार्किंग, साफ सफाई, सुरक्षा आदि के संबंध में चर्चा की। यहां दिए जा रहे कयाकिंग, केनोइंग के प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों के चयन के लिए खेल अधिकारी और आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी और बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए जगदलपुर में आवासीय शिक्षा के प्रबंध के लिए निर्देशित किया। दलपत सागर क्षेत्र की नियमित साफ सफाई के साथ ही यहां मनोरंजन के लिए मोटर बोट और पैडल बोट की व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। दलपत सागर के मध्य स्थित आइलैंड का उपयोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यहां की आय व्यय का लेखा जोखा रखने के निर्देश भी दिए गए। दलपत सागर से धर्मपुरा के बीच मार्ग के निर्माण में तेजी लाने के साथ ही दलपत सागर और कलागुड़ी की दूरी दर्शित करने वाले बोर्ड लगाने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए। बैठक के बाद श्री बंसल ने गंगा मुंडा तालाब में छठ पूजा के लिए तैयारी के लिए चल रहे सफाई अभियान का जायजा लिया। यहां महापौर सफीरा साहू सहित जनप्रतिनिधियों ने असामाजिक तत्वों से सुरक्षा के लिए प्रकाश व्यवस्था किए जाने और सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की बात कही।
कलेक्टर ने गंगा मुंडा तालाब के विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने पुराने मंडी परिसर का अवलोकन कर स्थल के उपयोग के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। यहां चल रहे सड़क चौड़ीकरण और पाइपलाइन शिफ्टिंग कार्य में प्रगति लाने के निर्देश भी दिए गए। स्थानीय आसना पार्क में वन विभाग के द्वारा बस्तर की जनजातीय जीवन शैली का चित्रण किया गया है, जिससे यहां पहुंचने वाले पर्यटक और आम नागरिक आदिवासियों की जीवन शैली से अवगत होंगे। वहीं जिला प्रशासन की पहल पर पार्क के पास ही आसना स्थित मॉडल को बादल के रूप में विकसित कर बस्तर की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह आसना अब आदिवासियों की जीवन शैली और संस्कृति का हब बन गया है। आदिवासी संस्कृति और परंपरा को लेकर बस्तर की अपनी एक अलग पहचान है। आधुनिकता के कारण बस्तर की पुरानी कला और संस्कृति लुप्त होती जा रही है, जिसे फिर से अस्तित्व में लाने और समृद्ध करने के उद्देश्य से इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। बस्तर आने वाले पर्यटक यहाँ के आदिवासियों की जीवन शैली से लेकर यहाँ की कला और संस्कृति से अवगत होने उत्सुक रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए वन विभाग ने आसना पार्क में जनजातीय जीवन शैली का चित्रण किया है। इसके अलावा प्रशासन की पहल पर अलग अलग समाज की कला व संस्कृति को लिपिबद्ध किया गया है। आसना पार्क में तैयार आदिवासियों की बसाहट लोगों को आकर्षित करेगी। अलग अलग समाज का अलग अलग चित्रण किया गया है, जिसमें मकान, खेती किसानी, देवी देवता, पहनावा, आभूषण, विवाह प्रथा, खान पान, आजीविका, नृत्य, पर्व सहित वनों से संबंधित जानकारी दी गई है। साथ ही नदी, झरना और तालाब का चित्रण भी किया गया है। बादल में बस्तर की पुरानी कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलने के साथ साथ यहाँ विभिन्न विधाओं में इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पहुंचने वाले लोगों को बस्तर की आदि कला और संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। आधुनिकता के कारण बस्तर की कला व संस्कृति खतरे में थी, लेकिन अब बादल के माध्यम से इन्हें फिर से बढ़ावा मिलेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। दिवाली के समय मिट्टी के दिए की मांग बढ़ जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से रंग बिरंगी विद्युत झालरों के चलते दिए की मांग घटी है। वहीं बस्तर के कुम्हार भी दिए बनाने में अपनी रुचि नहीं दिखा रहे, जिसके चलते बस्तर सीमा से लगे उड़ीसा गांव के कुम्हार दिए और मिट्टी के आकर्षक सजावट सामानों के साथ प्रतिवर्ष शहर पहुंच रहे हैं और उन्हें इस कार्य का अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। उड़ीसा से पहुंचे कुम्हार ने हमें बताया। मेरा नाम रमेश चंद्र माझी जी है। नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा स्टेट का उमरकोट ब्लॉक सानबोरंडी गांव से हम लोग आए हैं, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। दिया वगैरह सब दीपावली के लिए फ्लावर वेस, ये मटका, दिया, फ्लावर वेस, ये सब बेचते हैं। यहाँ का हाँ, आप लोग कितने साल से आ रहे हैं? करीब से हम लोग 10 साल से पहले से आ रहे हैं यहाँ। यहाँ व्यवसाय अच्छा हो जाता है? हाँ, अच्छा हो रहा है। और लोगों का व्यवहार कैसा है यहाँ के लोगों का? लोगों का भी व्यवहार ठीक है। कोई मतलब कोई लोग कुछ भी गलत नहीं समझते हैं, सही ढंग से हम लोग जितना रेट बोलते हैं मोल भाव करने से उन लोग ले जाते हैं। अच्छा, आपके उड़ीसा के अपेक्षा हमारे बस्तर में हाँ। व्यवसाय ठीक है कि कैसा है? नहीं, उड़ीसा से यहाँ छत्तीसगढ़ से बहुत बढ़िया है, अच्छा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन,
साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दीपावली के अवसर पर पटाखा दुकान लगाने की व्यवस्था लालबाग मैदान में की गई है। इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा दुकानदारों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 25 दुकानदारों ने पटाखों की दुकानें लगाई थी। इस वर्ष 33 व्यवसायियों ने पटाखे दुकान लगाने के लिए आवेदन किया है। प्रति दुकानदार 11,000 रुपये शुल्क नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। 33 दुकानदारों से 3,63,000 रुपये की रकम राजस्व नगर निगम को प्राप्त हुई। दुकानदारों को लॉटरी के आधार पर दुकान आवंटित किए गए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त प्रेम पटेल ने हमें बताया। इस वर्ष दिवाली के अवसर पे आप देख रहे हैं कि कोरोना के अभी थोड़ा सा कंट्रोल स्थिति में है, तो दिवाली में इस बार पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग जो अपना त्यौहार मनाएंगे और उसमें जो पटाखे रहते हैं, जो अपन जो प्रतिबंधित पटाखों को छोड़ के जो कम आवाज़ वाले या जो हमारे जो पर्यावरण के लिए जो अच्छे रहते हैं वैसे पटाखों के विक्रय के लिए शासन से अपने को अनुमति मिली रहती है। तो उनके विक्रय के लिए जैसे पूर्व की वर्ष इस बार भी हम लोगों ने यहाँ लाल बाग में पटाखा विक्रय के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें महत्वपूर्णतः जो पटाखा विक्रेता होते हैं वो जिला प्रशासन से उसका लाइसेंस अस्थायी लाइसेंस लेके आते हैं और यहाँ पर दुकान लगाते हैं और उसी के लिए अभी यहाँ पर विक्रय के लिए जो स्टॉल लगाएंगे उसके लिए ज़मीन आवंटन जो है जगह देने की कार्रवाई की जा रही है और वो पूरी पारदर्शिता के साथ सभी जो 34-35 व्यापारी जो भाग लेना चाह रहे हैं उनका भी लॉटरी चल रहा है और कल से ये हमारा जो बाज़ार है चालू हो जाएगा। पूरी सुरक्षा के साथ निगम प्रशासन, जिला प्रशासन है और पुलिस होमगार्ड की सहायता से बहुत ही सुरक्षित पटाखा विक्रय की व्यवस्था की जाएगी और हम लोग बहुत पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से पटाखा बाज़ार सुरक्षित दिवाली मनाने के लिए हम लोग प्रयास किया जा रहा है और निश्चित ही ये इस वर्ष जो हम लोग कोरोना से थोड़ा सा अपने को थोड़ा सहूलियत मिली है, तो हमारे व्यापारीगण जो पिछले साल उनको आर्थिक नुकसान हुआ था, इस बार अच्छी दिवाली होने की वजह से विक्रय भी ज़्यादा होगा जिससे कि हमारे व्यापारीगणों को भी फायदा होगा। स्वास्थ्य विभाग में डीएमएफटी के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों को गुरुवार की दोपहर 2 माह का वेतन मिलने की सूचना मिली। एक ओर जहां वेतन नहीं आने से कर्मचारी परेशान थे, वहीं अब डीएमएफटी को हटाए जाने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर गुरुवार की सुबह संघ के लोग सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष और बस्तर कलेक्टर से मिले और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। बुधवार को डीएमएफटी के सभी कर्मचारी मेकाज अधीक्षक से मिलने गए, जहां अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें बताया। वहीं गुरुवार की सुबह कर्मचारियों ने बस्तर सांसद दीपक बैज से मुलाकात की और उन्होंने अपनी बात रखी। सांसद दीपक बैज ने तत्काल बस्तर कलेक्टर को फोन पर जानकारी लेने के बाद कर्मचारियों को आश्वासन देकर भेजा। गुरुवार को उन्हें अगस्त और सितंबर माह का वेतन दिया गया। यही नहीं, अक्टूबर माह का वेतन नवंबर माह के पहले हफ्ते तक देने का आश्वासन भी उन्हें दिया गया है। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालबाग मैदान में हाई मास्क लाइट की रोशनी से जगमगाएगी पटाखों की दुकानें।
बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने बस्तर क्षेत्र के शांति सुरक्षा एवं विकास में भागीदारी निभाने एनसीसी कैडेट्स का किया आह्वान। दलपत सागर क्षेत्र को बनाया जाएगा तंबाकू मुक्त क्षेत्र, प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। और दिए की मांग घटने से बस्तर के कुम्हार भी दिया बनाने में नहीं दिखा रहे रुचि। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।